एक बात बताओ, अब जब आप जान ही चुके हैं कार्तिक की स्टोरी के बारे में, कार्तिक के नेचर के बारे में और इसकी लंबी हो चुकी शिकायतों के बारे में, तो क्या लगता है कार्तिक की मॉम उसके कॉलेज आने के लिए तैयार हो पाएंगी? अगर जानते हैं कार्तिक को तो शायद आपका जवाब भी होगा बिल्कुल नहीं। बाय द वे, जस्ट टू अपडेट यू कि अब सुबह हो चुकी थी एंड ये दिन था जब प्रिंसिपल सर ने बड़े ही अच्छे से फरमान जारी कर दिया था कि आज तो कार्तिक को अपनी मम्मा को लेकर के प्रिंसिपल से मिलना ही पड़ेगा। अब होना क्या था, सुबह सुबह से एक रिक्वेस्ट गूंज रही थी कार्तिक के घर पर और वो कुछ इस तरह थी, मॉम प्लीज चलिए ना, प्रिंसिपल सर मुझे कॉलेज से निकाल देंगे प्लीज मॉम। कार्तिक ने गिड़गिड़ाते हुए रंजना से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पिछले बार भी उन्होंने तुम्हारी इतनी शिकायतें की थी ना फोन पर, और अब तुम चाहते हो कि मैं उनसे मिलूं, वो भी फेस टू फेस, और ये सारी बात मैं सुनूं उनसे? नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। रंजना ने किचन में काम करते हुए कहा, मॉम प्लीज मॉम, लास्ट टाइम, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मॉम चलो ना। कार्तिक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, खा मेरी कसम। रंजना ने अपना हाथ कार्तिक के सामने रखा और ये कहा। कार्तिक चुप सा हो गया। आफ्टर ऑल वो रंजना की झूठी कसम नहीं खा सकता था ना। उसे खामोश देखकर रंजना फिर से अपने काम में लग गई। वो जानती थी इस बात को कि रंजना की झूठी कसम कार्तिक कभी नहीं खाएगा। मॉम चलो ना प्लीज, कार्तिक ने फिर से गिड़गिड़ाया और वही रिक्वेस्ट की, अपने पापा को ले जाओ। ये कहकर रंजना बाहर चली गई। रहने दीजिए, प्रिंसिपल मुझे कॉलेज में नहीं घुसने देंगे, पापा को पता चल गया तो वो घर में नहीं घुसने देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा मॉम, मतलब प्लीज चलो ना। ऐसे ऐसे चुप क्यों खड़ी हो, नहीं जाओगी क्या? नहीं, पर इन्होंने इतना लंबा घूंघट क्यों डाल रखा है? प्रिंसिपल ने औरत का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए ये सवाल पूछा। सर मेरी मॉम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, कार्तिक ने जल्दबाजी में कहा। औरत ने सुना तो उसने अपनी कोहनी कार्तिक की कमर पर दे मारी। कार्तिक ने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती। पर क्यों? प्रिंसिपल ने हैरानी से सवाल पूछा। सर एक्चुअली ना वो कुछ महीने पहले मेरे दादाजी खत्म हो गए थे, तो हमारे घर में रिवाज है कि 1 साल तक घर की औरतें पर्दे में रहती है और किसी पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाती। कार्तिक ने बड़े कॉन्फिडेंस से एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा। ओके, पर बड़ा ही अजीब सा रिवाज है। खैर मिसेस सक्सेना, आपके बेटे के लिए कॉलेज में बड़ी शिकायतें आई हैं। अगर आप गारंटी लेती हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा तो मैं इस साल इसे कॉलेज में रुकने की एक चांस दे सकता हूँ, वरना अगर आप गारंटी नहीं लेंगी तो मैं आज ही इसे यहाँ से रस्टिकेट कर दूंगा। प्रिंसिपल ने बड़े ही रौब जमाते हुए कहा। औरत ने कहा, हाँ, और धीरे से अपनी गर्दन हाँ की तरह से हिला दी और कार्तिक का रिपोर्ट कार्ड दोनों पर साइन कर दिया। होना क्या था, प्रिंसिपल को लगा कि अब तो कार्तिक की मम्मी ने इस बात की गारंटी ले ली है, रिपोर्ट कार्ड पर साइन भी कर दिया है, तो ठीक है, एक बार मौका दे देते हैं। कार्तिक की जान में जान आई। चंदन का बनाया हुआ प्लान पहली बार सक्सेसफुल हो चुका था। चारों वहां से जाने के लिए मुड़े, तभी प्रिंसिपल की नजर कार्तिक के मॉम के पैरों पर गई और प्रिंसिपल ने कहा, ठहरो। बस ये सुनते ही चारों वहां रुक गए। चारों का दिल जोर से धक 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 करके धड़कने लगा। उन्हें लगा अब तो गए, शायद प्रिंसिपल सर समझ गए। प्रिंसिपल ने कहा, कार्तिक तुम्हारी मॉम ने स्पोर्ट शूज क्यों पहने? चारों की सिट्टे पिट्टे गुम हो चुकी थी कि क्या जवाब दे। इतना बड़ा घूंघट और नीचे स्पोर्ट शूज। आखिर में कार्तिक पलटा और कहा, सर वो मेरी मॉम को भागने का बहुत शौक है, इस साल ओलंपिक्स में जाने का सोच रही हैं। तभी प्रिंसिपल का फोन बजा और वो अपने फोन में बिजी हो गया। कार्तिक सबको लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया।
इतने जल्दी सब 9-2-11 हुए कि प्रिंसिपल को कहीं गलती से याद ना आ जाए और वो और सवाल ना दाग दे। बस फोन के चक्कर में प्रिंसिपल बिजी हो गए और कार्तिक एंड द टीम गायब हो गए। पर फोन किसका था पता चलेगा आपको क्या हुआ कहानी में नए वाले ट्विस्ट के साथ। एंड हाँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है एंड आप अपने कॉलेज डेज से इन सारे स्टूडेंट्स और शरारत और कार्तिक की स्टोरी को रिलेट कर पा रहे हैं तो इस स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।